और अगर ऐसे आप सोचेंगे तो जितने भी प्रागैतिहासिक काल के का समय का है, जो मतलब आपको स्टोन एज में भी भीमबेटका आप लोग मध्य प्रदेश में जानते होंगे, और वर्ल्ड ओवर में जितने पुराना प्रागैतिहासिक और मतलब हिस्टोरिकल पीरियड से पहले का प्री हिस्ट्री पीरियड में जो सिविलाइजेशन अभी जाना जा रहा है, उसमें आपको दीवारों पे ग्राफिटीज मिलती हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं, पत्थरों पे लोगों ने अपने शिकार करने की चीज़ें लिखे हैं। दोज वेयर द फर्स्ट प्रिमिटिव फिलाटेलिक रिप्रेजेंटेशन। वहाँ से अभी रिफाइन हो रहा है, प्रिंटिंग का वो बढ़ रहा है, हम उसमें कलर्स अच्छे डाल रहे हैं जिससे कि स्टोरी टेलिंग अच्छी हो रही है। पहले कम लोग स्टोरी टेलिंग कर पाते थे, अब हर लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा विधा है जो बहुत अट्रैक्ट करता है, और वो पढ़े लिखों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके पीछे उनको सिर्फ एक फ़ोटो नहीं दिखता है, उसके पीछे कहानी दिखती है। आप अगर पंचतंत्र में जाएंगे हमारे इंडियन में, इसमें कौन सरवन जी ने लिखा है बच्चों को मोरल वैल्यूज देने के लिए, उसमें अगर स्टोरीज आप देखेंगे, वो हर स्टोरी की बुक में एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो होता है। हमारे यहाँ फिलाटेली में उसका सीरीज हम लोगों ने निकाला है कि हर पंचतंत्र के स्टोरी पे लाइक कुछ भी, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी हैं। तो ये इसका एक बहुत, जितना मैं बात कर पा रहा हूँ, वो फिलाटेली को शब्दों में बताना मतलब बिल्कुल नहीं होता, सूर्य को दीपक दिखाना है। ये पूरी कहानी का थोड़ा आइडिया ज़्यादा तभी लगेगा जब हम 400 फ्रेम में तकरीबन 4-5 हज़ार मूर्धन्य रिप्रेजेंटेटिव कलरफुल वेरी डेप्थली स्टोरी टेलिंग स्टाम्प्स को लेकर के हम इस एग्जीबिशन में आएंगे। आप लोग सब इनवाइटेड हैं, एक बार आके देखिएगा जरूर। और इसको ले जाना है। बेसिक हमारा टारगेट है बच्चे, जो बच्चे अभी इतना सोशल मीडिया से सब, मतलब हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अब पानी स्थिर हो गया है। बच्चों को पहाड़ी नदी होना चाहिए, बच्चों का पहाड़ी नदी होना रुक गया है। इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल गवर्नर, और जो वर्ल्ड के 2 बड़े नामी फिलाटेलिस्ट आपके कलकत्ता, मंत्री साहब नहीं आ रहे हैं। मंत्री जी को हम लोग ना, हमारे मंत्री जी बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग somehow we could not have the courage कि हमारा कैसा कितना बड़ा शो होगा, और वो बहुत बिजी रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन में हम लोग वो गए, और हम लोग पहले से गवर्नर साहब को ऑलरेडी चीफ गेस्ट के रूप में बुला चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत तरह का 19-20 रहता है। सेक्रेटरी मैडम को आना अभी भी कंफ्यूजन है, उन्होंने कंसेंट दिया है, लेकिन उनके भी आजकल ना हमारे मंत्री जी हैं, दोनों मंत्री जस्ट सो गुड, जो चेंज हम अभी आपको बोल रहे थे डिपार्टमेंट के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर का बात हो, कि घर को बदल डालना है। पिछले बार मंत्री जी एक बार और आए थे हम लोग के साथ, तो उन्होंने पूरा ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को चमका दिया था। फर्स्ट IT प्रोजेक्ट आया था, अभी फेज 2 उनका चल रहा है। अभी हम लोग का हर सप्ताह 10 दिन पे रिव्यू हो रहा है। अभी मैं मतलब शॉर्ट एंड करूँगा, हमारे ये टेक ओवर करेंगे 5 बजे, हमारा एक ऑलरेडी रिव्यू होना है VC से, तो मिनिस्टर साहब के लेवल पे ही होगा। हर 10 दिन पे एक बड़ा वो हो रहा है, और वो पर्सनली लोग लेते हैं, जैसे लगता है उनका घर का कुछ है। तो उन्होंने एक चीज़ बोला, बोलते बोलते सब हम लोग को बहुत डांट वाट भी पड़ी, फिर वो बाद में है ना पैच भी करते हैं। उन्होंने बोला आप लोग हमें भूल गए होंगे, हमने आधे रास्ते पे आपको छोड़ा था 2013-14 में, मैं आपको हमेशा दिल में रखा, और इस बार हम मांग के लिए हैं आपका डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट को मुझे फ्रंट रनर बना देना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे वर्ल्ड में लोग इसका एग्जाम्पल देखें, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम 2019 আর 2015 সালে হয়েছিল ডাকের সাজ, এটা প্রথমে নাই না কত, এটা আমাদের 10th স্টেট লেভেল ফিলাটেলিক এক্সিবিশন। যদিও এটা স্টেট লেভেল, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা যেটা ইনক্লুড করে, দিস ইনক্লুডস দ্য স্টেট অফ সিকিম, ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি অফ আন্দামান এন্ড নিকোবর আইল্যান্ডস। এবং আমাদের যে বাকি অনুষ্ঠানগুলো হবে, আমরা 14 তারিখে বললাম যে সৌরেন্দ্র সৌম্যজিতের পারফরমেন্স থাকবে, 17 তারিখে আমাদের বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা ওনারা পারফর্ম করবেন। এর মাঝে কিন্তু আমাদের বিভাগীয় যারা কর্মী আছেন তারাও খুবই ট্যালেন্টেড, তাদেরও অনুষ্ঠান থাকবে। সেটা হচ্ছে আপনার 15 এবং 16 তারিখ। সেখানে কিন্তু আমাদের পার্টিসিপেশন পুরো সার্কেলের বিভিন্ন জায়গা থেকে থাকবে, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানটা কি % অ্যাকাউন্ট বেড়েছে, মানে এখন সেখানে 10,000-এর উপরে TDA অ্যাকাউন্ট আছে, যেটা আমি যখন 2022-এ দেখেছিলাম সেটা হয়তো 6,500-7,000 এরকম একটা ফিগার ছিল।
তো সেটা এখন 10,000 ক্রস করে গেছে, হয়তো 11,000ও হয়ে যেতে পারে ইদানিং কালে। এটা আগের ফিগারটা কত বললেন ম্যাডাম? 6.5-7টা কোন সালে? 2022 থেকে আপনি বলছেন 11 স্টুডেন্টদের জন্য নয়, না সবার জন্য, মানে বলার মতো কোনো জায়গা না। কটা ক্লাব আপনারা? কলকাতায় 28টি আছে। কলকাতা শহরেই 28টা সব রেজিস্টার্ড আপনি যেগুলো বললেন, নাকি রেজিস্ট্রেশন করানো হবে? এগুলো রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। যদি এগুলোর মাধ্যমে আপনি সোসাইটির মতন যে কার্যকলাপ আছে সেগুলো প্রয়োজন হয়, তাহলে এগুলো রেজিস্ট্রেশন করানো প্রয়োজন। আপাতত এগুলোকে জাস্ট একটা বলতে পারেন হবি ক্লাবের মতো। আর স্কুলের যে ক্লাবগুলো করা হয়েছে সেখানে সেগুলো রেজিস্টার। দ্যাট ইনক্লুড